हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 46। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान देखिए कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं सारे कूप यानी जो कुएं होते हैं, अगर सारे कुएं हटा दो एक महान जलाशय हो। तो पहले के जमाने में क्या होता था, गांव में अलग अलग कुएं होते थे। एक कुआं होता था पानी पीने के लिए, एक कुआं होता था कपड़े इत्यादि धोने के लिए, एक कुआं होता था नहाने का पानी निकालने के लिए, एक कुआं होता था भगवान के लिए, उसको और कोई टच नहीं करता, भगवान का उसमें से पीने का पानी, अभिषेक का पानी वो सब निकलता था। सो इसको सेग्रीगेट किया जाता था। लेकिन उसी गांव में कुएं बनाए जाते थे जिस गांव में नदी नहीं बहती। अगर नदी बहती है तो क्या होता है, बहता हुआ पानी है वो शुद्ध होता है। उसी नदी में से आप भगवान के पीने के लिए, भगवान का अभिषेक के लिए, अपना कुकिंग के लिए, उसी नदी में नहाने के लिए, उसी नदी में हम तो कई बार देखते हैं गाय भैंस जाके नहाता है। तो वो जो है क्योंकि बहता पानी है, महान जलाशय है, तो फिर अलग अलग कुओं की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही भगवान क्यों बता रहे हैं, पीछे बताए कि 3 गुणों की बात करने वाले इन वेदों को अभी छोड़ो। अब ये भगवान कब बता रहे हैं, त्रेता युग द्वापर युग के अंत में, यानी कलयुग आने वाला है। अब कलयुग के लोग क्या बोलते हैं, भगवत गीता तो पिछले युग का है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है उसमें। हमारे लिए क्यों नहीं है, भगवान ने दिया ही कलयुग के लिए। कलयुग चालू होने से जस्ट पहले दिया, क्योंकि भगवान जैसे ही इस धराधाम से गए अपने धाम में, यहाँ पे कली का प्रभाव, और आज तो हम देख रहे हैं कली अपना तांडव दिखा रहा है। तो उद्देश्य क्या है वेदों का, भगवान बोलते हैं तुम ये निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, इसको छोड़ो। तो अर्जुन मान लीजिए पूछ सकता है या हम पूछ सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, वेद नहीं पढ़ने भगवान बोल रहे हैं, तो फिर हम कैसे, हमें सिद्धि प्राप्त होगी, हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें भगवान बताते हैं, देखिए वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, ये सब क्या है, ये सब आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। इस पे हम चर्चा करेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं वेद, क्यों पढ़ रहे हैं उपनिषद, क्यों पढ़ रहे हैं वेदांत, इसको समझना। भगवान गीता में कहते हैं कि भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, वेद जो है वो पढ़ने का लक्ष्य है मुझे जानना। यानी हम वेद क्यों पढ़ें, भगवान को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपना संबंध स्थापित करने के लिए भगवान से। उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जैसे आपको अपने घर से ऑफिस जाना, आप रोज मान लीजिए कार में जाते हैं, कार पंक्चर हो गई तो क्या ऑफिस नहीं जाएंगे, ऑफिस तो जाएंगे, टैक्सी करके जाएंगे, लिफ्ट लेके जाएंगे, किसी को बोल देंगे छोड़ दो हमको, या किसी को ऑफिस से बुला लेंगे पिकअप कर लो। ऑफिस जाना लक्ष्य है। हम देखते हैं जो बहुत सारे लोग हैं, हमने गीता पढ़ ली है, 700 श्लोक याद है, भागवतम पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, 4 वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, हम वेद क्यों पढ़ें, भगवान ने क्यों इतने सारे ग्रंथ दिए पढ़ने के, कि हम जान सके भगवान कौन है, हम जान सके हम कौन है और हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है। तब तो जीवन में सिद्धि मिलेगी। सिद्धि मतलब आत्म साक्षात्कार। अपने आप को जान जाएंगे और भगवान का भक्ति करेंगे और उससे धाम चले जाएंगे, और धाम जाके भी भगवान का भक्ति कंटिन्यू करेंगे। भगवान गीता के 15वें अध्याय में ही कहते हैं, संबंध क्या है, हम भगवान के अंश हैं, सनातन काल से और सनातन काल तक रहेंगे, तो ये संबंध है। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आप जितना भी पढ़े उसका फायदा नहीं है। कई बार पेट खराब हो जाता है, इनडाइजेशन होता है, जितना भी खा रहे हैं वो निकल जाता है, पचता नहीं, शरीर को लगता नहीं। तो इसीलिए डॉक्टर का थेरेपी आता है, ट्रीटमेंट आता है, फिर आप खाना खा सकते। तो यहां पे लोग अलग अलग
भगवत गीता, भागवतम, वेदांत, उपनिषद ये सब पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने के बाद क्या समझना चाहिए? तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं इधर उधर हमको ज़्यादा भटकने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? आज देखिए कलयुग में हमारी आयु नहीं है। 1,00,000 साल उम्र हुआ करती थी मनुष्य की सतयुग में, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, अभी 100 साल निर्धारित है। ये 100 भी कहाँ जा रहे हैं? 70-75 में निपट जाते हैं ज़्यादातर लोग। उसमें भी युद्ध होना, उसमें बीमारी होना, सुसाइड्स होना, मर्डर्स होना, तो और बचता क्या है फिर? समय कहाँ है हमारे पास? एक्सीडेंट्स होना, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या है? तो हमारे पास आयु नहीं है। हमारे इस संसार में अभी हमारे मन में उस शुद्धता भी नहीं है, और ना बुद्धि उतना शार्प है। आज तो बच्चे स्कूल में अपना सब्जेक्ट समझ ले वही बहुत है, वेद समझना तो बहुत दूर की बात है। तो बुद्धि भी वैसी नहीं है, इसलिए भगवान ने ये सब देख, और रिसोर्सेज भी नहीं है, तो भगवान ने सब देखते हुए भविष्य को, भगवान त्रिकाल ज्ञानी है, भविष्य को देखते हुए भगवान ने बोला एक सरल चीज देता हूं, भगवत गीता, इसको प्रामाणिक गुरु से सीखो और उनसे समझो और उनसे पढ़ो, तो क्या होगा? आप भगवत गीता समझ जाओगे। और अंत में क्या करना? सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान की शरण लेनी है। तो आज की डेट में अगर हम किसी को बोलें चलो वेद पढ़ेंगे, तो कहाँ समय, कुछ नहीं, पढ़ भी नहीं पाएगा, समय निकालेगा तो भी बुद्धि नहीं उतना। तो पढ़ना है प्रामाणिक गुरु के निर्देश में। कोई कहेगा ऐसा क्यों? आप देखेंगे कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता पे पीएचडी कर चुके हैं। विदेशों के लोग हैं, भारत में तो कर ही रहे, पीएचडी कर लिए, लेकिन पीएचडी करने के बाद भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने तो जिस एंगल से अप्रोच किया वो कोई गुरु के पास नहीं गए, बुक्स पढ़ा, समझा, थीसिस लिख दिया। इसीलिए भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। तो ये जो भगवत गीता है, प्रभुपाद ने जो कमेंट्री लिखी है, आचार्यों की टीकाओं को लेके इन्होंने टीका दी है, प्रभुपाद ने सरल शब्दों में समझाया। तो वो पढ़ना मतलब एक तो आप सही यानी कि ऑथोराइज्ड प्रामाणिक गीता पढ़ रहे हैं, दूसरा किसी भक्त से संपर्क में रहना और उनसे समझना, तब समझ में आएगा गीता। अब ये हो गया, ये तो भगवत गीता हो गया। लेकिन अभी हम इस युग में, इस युग का युग धर्म क्या है? भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके युग धर्म सिखाते हैं। वो क्या है? कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम के रूप में अवतार लिया है। तो इतने यज्ञ, इतना विशाल यज्ञ जो होते थे, इतने वेद पाठ ये नहीं पढ़ पाएंगे। सतयुग में ध्यान करते थे लोग, अब नहीं कर पाएंगे, न उम्र है, न शरीर सपोर्ट करेगा, न मन सपोर्ट करेगा। त्रेता युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, न सामग्री है, न शुद्ध ब्राह्मण है, न इतना सारा सोना दान करने के लिए है। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनते थे, अभी उतना बड़ा मंदिर बनाना, फिर उतना सेवा, वो भी नहीं होगा। वो होगा, चलिए मंदिर बन रहे, जैसे अभी इस्कॉन संस्था मंदिर बना रहा, लेकिन कितने लोग आ पाते हैं? इतने बड़े बड़े शहर है। इसीलिए घर में हमको, घर में भक्ति लानी है रोज। तो उसके लिए कलयुग का क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र करने से सारा सिद्धि मिलेगा। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हया। जिसने कृष्ण भक्ति कर लिया उसका सारा कर्म हो गया, उसको और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र करना और प्रामाणिक भक्तों के संग में भगवत गीता को समझना, यही माध्यम है इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को या उद्देश्य को प्राप्त करना। आप गाड़ी लेके आते हो उसको पार्क करने के लिए नहीं, आप मोबाइल लेके आते हो उसको तिजोरी में रखने के लिए, उनको यूज करने के लिए। वैसे ही भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, मनुष्य शरीर, तो इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाएं और पूर्ण लक्ष्य 100% उसको प्राप्त करें। और वो कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से और भगवत गीता भक्तों के
संग में पढ़ने से, सुनने से, समझने से। तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न है तो भक्तों से संपर्क में रहिए और प्रश्न पूछिए। ऐसे आप अपने जीवन को सिद्ध कर पाएंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा? एक संतुष्टि मिलेगी। किसी कार्य को करने में आप जब लगे होते हैं, जब सिद्धि मिल जाती है, वो कार्य पूर्ण हो जाता है, सिद्ध होता है, तो आपको एक अलग ही प्रकार का संतुष्टि मिलता है, मन में शांति मिलती है और आनंद आता है। तो ये सब हमको जीवन में मिलेगा अगर हम हरे कृष्णा जप करते हैं और भगवद गीता पढ़ते हैं, भक्तों के संपर्क में रहते हैं, यानी कि हम जब भक्ति करते हैं। यहाँ पे भगवान वही हमें समझा रहे हैं। हरे कृष्णा।